हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और उसकी जो बेसिक कुछ कंसेप्ट्स थे वो हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में कवर किए थे, है ना। जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट, है ना, ये हमने सीखा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर, है ना, जब रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन मीन्स व्हाट, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। ठीक है, इसको अपन कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो जब रिफ्रैक्शन होता है तो क्या ये कुछ रूल्स को फॉलो करता है, कुछ लॉस को फॉलो करता है? तो आंसर है यस, ये कुछ लॉस को फॉलो करता है, जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, सी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सॉरी, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉपिक? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलो देखते हैं भाई। सबसे पहले एक चीज तो श्योर है कि मीडियम का चेंज होना जरूरी है ना। सबसे पहला जो मस्ट चीज है वो है मीडियम का चेंज होना जरूरी है। तो ये मान लो बेटा मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। ठीक है बच्चे, ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2। मान लो बेटा इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट मान लो v1 है और इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट सपोज v2 है। जब लाइट चल करके इस मीडियम में आता है बच्चे, ठीक है, जब इस मीडियम में लाइट एंटर करता है तो एट द सरफेस, है ना, एट द बाउंड्री, एट द इंटरफेस क्या होता है ये, है ना, जिस पॉइंट पर पड़ा उसको अपन क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये मान लो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है और ये AO क्या हो गया बेटा? इंसिडेंट रे हो गया, इंसिडेंट रे। ठीक है बच्चे, इंसिडेंट रे। तो जो रे है ना सरफेस पर फॉल हो रहा है उसको अपन क्या बोल देंगे? इंसिडेंट रे बोल देंगे। और जिस पॉइंट पर फॉल हो रहा है उस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। आ रही बात समझ में? क्या बोलेंगे उसको? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब देखो बच्चे, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उस पर सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, आपको एक सरफेस के परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से होकर जाता हुआ एक लाइन ड्रॉ करना है। इसको अपन क्या बोल देंगे बच्चे? नॉर्मल। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे हम लोग? नॉर्मल। तो बच्चे जनरली लाइट की जो प्रॉपर्टी होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने की होती है ना। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट क्या होती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने की। ठीक है बच्चा, तो ये क्या जाना चाहिए? इसको ऐसे जाना चाहिए, है ना, ये इसका प्रॉपर्टी कहता है। लेकिन जब मीडियम चेंज होता है तो वहां पर उसकी जो ओरिजिनल पाथ है वो अपने उस पाथ से क्या हो जाता है? डेविएट हो जाता है। और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो बेटा जाना इधर चाहिए था, चला इधर गया, तो इसको क्या बोल देंगे बच्चे हम लोग? इसको क्या बोल देंगे? रिफ्रैक्टेड रे। क्या कहेंगे इसको हम लोग? रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। तो यहाँ पर दो रे है बेटा, एक है इंसिडेंट रे और एक है रिफ्रैक्टेड रे। अब देखो बच्चे, ये जो एंगल है, एंगल किसके किसके बीच में? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। इसको अपन क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस I। और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल R। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल R से शो कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है बच्चा? कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे तीनों के तीनों क्या होंगे बेटा? सेम प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है, ये पहला शर्त हो, पहली लॉ हो गई। इंसिडेंट रे
रे refracted ray and the normal all lie on the same plane, on the same plane, ठीक है। और दूसरा जो है वो कहला सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको हम लोग और एक नाम से जान सकते हैं, इसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, स्नेल्स लॉ, ठीक है बच्चे। इसको दूसरा क्या नाम से जानते हैं, स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं। चलो तो स्नेल्स लॉ देखते हैं बच्चे हम लोग, ओके ठीक है। स्नेल्स लॉ या फिर सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि साइन आई और साइन मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी साइन आई और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी साइन आर, ध्यान से सुने है ना, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का जो रेशियो होता है, ध्यान से समझे क्या बोल रहा हूं मैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन, है ना, इन दोनों का जो रेशियो है वो हमेशा एक कांस्टेंट होगा। क्या होगा बच्चे, हमेशा एक कांस्टेंट होगा। और कितना होगा वो इस तरीके से दिया जाता है, साइन आई एंड साइन आर का जो रेशियो है वो हो जाएगा बेटा μ2 बाय μ1। क्या हो जाएगा बच्चे, μ2 बाय μ1, ओके, इक्वल टू, अच्छा μ2 क्या होता है बेटा, μ2 क्या होता है c बाय v2, म्यू याद करो, म्यू इक्वल्स टू क्या होता था c अपॉन v, ठीक है, तो v2 μ2 के लिए v2 होगा। सिमिलरली μ1 के लिए क्या होगा बेटा c बाय v1, तो ये c और c कैंसिल हो जाएगा, ये क्या मिल जाएगा बेटा v1 बाय v2, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चे v1 बाय v2। तो साइन आई बाय साइन आर का रेशियो किसके बराबर हो रहा है, μ2 बाय μ1 या फिर v1 बाय v2। और एक चीज याद करो बेटा, हमने पढ़ा था v इक्वल टू क्या होता है, एफ लेमडा होता है, याद है बच्चे, v इक्वल टू क्या होता है, एफ लेमडा होता है, अच्छे से ध्यान से समझे। तो बेटा अच्छा, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो एक प्रॉपर्टी है जो चेंज नहीं होता है, ध्यान से सुने, एक प्रॉपर्टी है जो चेंज नहीं होता, बल्कि दो ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो चेंज नहीं होती, आप हमेशा ध्यान रखें, ठीक है बेटा। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ध्यान रखना कभी भी उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, और दूसरा उसका कलर चेंज नहीं होता। क्या नहीं चेंज होता बेटा, कलर चेंज नहीं होता। दो बातें हमको ध्यान में रखना है कि व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, है ना, इट्स फ्रीक्वेंसी एंड इट्स कलर डज नॉट चेंज, ठीक है बेटा। तो फ्रीक्वेंसी दोनों में ही क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो बेटा क्या चेंज होगा, लेमडा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो v लेमडा याद है ना आपको, लेमडा क्या होता है वेवलेंथ, f क्या होता है फ्रीक्वेंसी, v क्या होता है वेव स्पीड, ठीक है, वेव की स्पीड। हमने क्लास 9th में वेव्स पढ़े थे, वेव्स में हमने ये सारी चीजें पढ़ी है, ठीक है। तो v इक्वल्स टू एफ लेमडा, तो v1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा एफ लेमडा 1, क्योंकि f तो सेम ही है, और v2 क्या हो जाएगा बेटा एफ लेमडा 2। तो यहां से एक और चीज मिला लेमडा 1 बाय लेमडा 2। तो चाहे वो μ2 और μ1 हो बेटा वो भी कांस्टेंट है, चाहे v1 और v2 हो वो भी कांस्टेंट है, चाहे लेमडा 1 और लेमडा 2 हो वो भी कांस्टेंट है। आ रही बात समझ में आपको। तो कुल मिलाकर के साइन आई और साइन आर का रेशियो जो है वो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, और इसी को कहते हैं बेटा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन या स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है बच्चे, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो क्या हो गया स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, the ratio of sine of angle of incidence is equal to sorry, the ratio of sine of angle of incidence and sine of angle of refraction, ठीक है बेटा, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज अ कांस्टेंट, दैट इज साइन आई
बाय साइन आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, μ2 बाय μ1 इक्वल टू v1 बाय v2 इक्वल्स टू λ1 बाय λ2। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दिस इज स्नेल्स लॉ। ठीक है बच्चे, तो यहां से हमें समझ में आता है कि साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है वो एक कांस्टेंट होता है जो कि इतना होता है। ठीक है बच्चे, अब देखो इसको याद रखने का मैं तरीका बताता हूं आपको, इसको याद रखने का तरीका बताता हूं। अब ये किसको μ1 लेना है सर, किसको μ2 लेना है, देखो ये चीज बहुत क्लियर होना जरूरी है ना। μ1 है क्या, आखिर μ2 है क्या। ठीक है, तो बेटा आप हमेशा इस कंसेप्ट को यूज करें कि जहां से लाइट चल रही है, मतलब जहां से लाइट आ रही है, ठीक है, जिस मीडियम से लाइट आ रही है वो मीडियम को क्या ले लेना है, मीडियम 1 ले लेना है, और जिस मीडियम में जा रही है उसको ले लेना है मीडियम 2 हमेशा। ठीक है, जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसको मीडियम 1 लेना है, जिस मीडियम को जा रही है वो हो गया मीडियम 2। तो देखो यहां पर इस मीडियम से इस मीडियम में जा रही है, यहां से आ रही है और यहां को जा रही है, तो ये वाला मीडियम मीडियम 1 हो गया और ये वाला मीडियम 2 हो गया। ठीक है बच्चे, तो जहां से चली उसके हर चीज को 1 लेंगे और जहां को गई वहां के हर चीज को 2 लेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ1 ले लिया और यहाँ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ2 ले लिया। ठीक है बच्चे, तो जनरली अपन क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में देखते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में देखते हैं हम लोग। चलो, साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, μ2 बाय μ1। देयरफॉर इसको मैं लिख सकता हूं μ1 साइन आई इक्वल्स टू μ2 साइन आर। ठीक है, ऐसा भी लिख सकता हूं मैं। ठीक है, μ1 साइन आई इक्वल्स टू μ2 साइन आर। तो बेटा देखो यहां से ना आपको एक मस्त चीज देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्या, इस तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, इस तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू इस तरफ का साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, μ1 इंटू साइन आई इक्वल टू है इस तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इस तरफ का साइन ऑफ एंगल ऑफ, है ना, तो इधर का साइन ऑफ एंगल क्या है, एंगल आर है। तो देखो आप आसानी से याद रख सकते हो। ठीक है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू इधर का साइन ऑफ एंगल। ठीक है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू इधर का साइन ऑफ एंगल, आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। हम लोग इसको यूज करेंगे और आंसर लाएंगे। क्लियर है बच्चे, क्लियर है। तो दिस इज स्नेल्स लॉ या फिर सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका अपन अच्छे से यूज कर सकते हैं। ओके, गॉट दिस। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे हम लोग। नाउ सी, अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है बच्चे, ठीक है, अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, ठीक है, तो मीडियम को हमने याद करो कैसे बांटा था, 2 कैटेगरी में बांटा था। एक को बोला था रेयरर मीडियम और एक को बोला था डेंसर मीडियम। तो अगर रेयरर से डेंसर में जाए तो क्या होगा, डेंसर से रेयरर में जाए तो क्या होगा, है ना। ऐसी चीजें हमें अगर जाननी है तो क्या करेंगे, चलो देखते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। ठीक है, रेयरर से डेंसर में जाने पर किस प्रकार से रिफ्रैक्शन होगा, ध्यान से समझें बच्चे। हाँ, तो इस तरफ का मीडियम हमने क्या ले लिया, रेयरर, और इस मीडियम को हमने क्या ले लिया, डेंसर। ठीक है बेटा,
तो यहाँ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मान लो मैंने म्यू आर बोला, और यहाँ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको मैंने म्यू डी बोला। ठीक है बच्चे, तो लाइट किधर से एंटर करेगा, इधर से एंटर करेगा। ठीक है बच्चे, अब ये किधर जाएगा है ना, हमको देखना है। तो बच्चे की जैसा हमें पता है, जब ये आएगा बेटा ये एंगल आई हो जाएगा। तो आप लगाओ स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ हमने क्या पढ़ा है बेटा, उस तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू आर इंटू उस तरफ का एंगल साइन आई इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी इंटू साइन इधर का एंगल मान लो क्या है बेटा आर है, तो म्यू डी साइन आर। देयरफॉर बेटा साइन आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, अच्छा या साइन आर अपॉन साइन आई क्या होना चाहिए, साइन आर बाय साइन आई होना चाहिए म्यू आर बाय म्यू डी। क्लियर है क्या बच्चे, देखो साइन आर और साइन आई क्या होना चाहिए, म्यू आर बाय, उसको गड़बड़ किया मैंने, साइन आर बाय साइन आई। कुछ गड़बड़ किया ना, हाँ गड़बड़ किया, नहीं ठीक है, म्यू आर साइन आई, हाँ ठीक है, ओके बच्चा। तो इस तरीके से आया। अब आपको पता है कि ये जो म्यू आर है वो रेयरर है और ये म्यू डी क्या है, डेंसर है। क्यों ऐसा, कैसे पता चलता है कौन मीडियम रेयरर है कौन सा डेंसर है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो डेंसर होता है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वो रेयरर होता है। तो दैट मीन्स कि ये डेंसर है तो ये क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना, रेयरर से। तो देखो बेटा इससे हमें समझ में आ गया कि ये बड़ा है और ये छोटा है। तो अगर न्यूमरेटर छोटा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, लेस देन 1 होगी। आ रही बात समझ में। तो साइन आर जो है और साइन आई जो है, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, लेस देन 1 होगा। देयरफॉर साइन आर इज लेस देन साइन आई, देयरफॉर आर इज लेस देन आई। ठीक है, तो इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होना चाहिए वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से छोटा होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये देखो ये एंगल आई और ये बराबर है, तो इससे छोटा लेना है, मतलब इस तरफ जाना पड़ेगा हमको। तो देखो आपका लाइट जो है वो क्या हो गया बेटा, किस तरफ बेंड हो गया, देखो इस तरफ बेंड हो गया, किस तरफ, टुवर्ड्स द नॉर्मल। किधर बेंड हो गया बेटा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। दैट मीन्स कि जब भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो वो क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा। इस चीज को आपको याद रखना है। क्यों ऐसा होगा इसका रीजन भी मैंने बताया आपको। ठीक है बच्चा, उसका रीजन भी बताया। तो यहां पर आप नोट करके लिख लेंगे कि व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। हमेशा वो क्या करेगा बेटा, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, एक मैं वर्ड देता हूं बेटा, उस वर्ड को भी आप याद रखें। ठीक है, ये डायग्राम बना लेंगे आप। ठीक है, इस वर्ड को याद रखें, RDT। ठीक है, क्या याद रखेंगे बेटा, RDT। रेयरर से डेंसर जाने पर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाता है। रेयरर से डेंसर जाने पर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखें। ठीक है बेटा, तो इस डिस्कशन से हमें समझ में आया कि जब भी लाइट रेयरर टू डेंसर मीडियम में जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। अब अगर हम इसका उल्टा कर लें, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम जाएं इस बार। ठीक है, डेंसर टू रेयरर जाएं तो क्या होगा, फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, रेयरर। ठीक है, इस बार हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो चलो बेटा, ये है ना इंटरफेस है और इधर का मीडियम 1 बोला मैंने, मीडियम 1
और ये मीडियम कैसा है बेटा, डेंसर। तो डेंसर मीडियम है, इसको म्यू डी ले लिया, और ये रेयरर है और इसको म्यू आर ले लिया। लाइट रे यूं एंटर करी बेटा, ठीक है। तो यहां पर एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये है ना नॉर्मल का काम किया, और ये वाला एंगल क्या हो गया बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, दैट इज आई हो गया। बेटा इसको क्या होना चाहिए, इसको होना चाहिए कि ये सीधा निकल जाए इज्जत से, है ना, ये इज्जत से पूरी तरीके से सीधा सीधा निकल जाना चाहिए, क्योंकि लाइट की ये प्रॉपर्टी होती है। लेकिन अभी हमने सीखा कि जब भी मीडियम चेंज होगा तब ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगा, उस थोड़ी देर के लिए वो क्या हो जाएगा, अपने रास्ते से भटक जाएगा, ठीक है, अपना दूसरा रास्ता पकड़ लेगा। तो क्यों ऐसा होगा और कौन सा रास्ता लेगा वो देखते हैं, ठीक है बेटा। तो लगाएंगे यहां पर, है ना, स्नेल्स लॉ यूजिंग, है ना, बाय स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होगा बच्चे, म्यू डी साइन आई हो जाएगा इक्वल्स टू इस तरफ का म्यू आर साइन आर, ठीक है बच्चे। तो साइन आर इक्वल टू हो गया साइन आर बाय साइन आई, ठीक है बच्चे। साइन आर बाय साइन आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू डी बाय म्यू आर। अब यहां से आपको पता है बेटा डेंसर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज्यादा होता है रेयरर से, ठीक है। तो यहां पर म्यू डी बड़ा है और म्यू आर छोटा है, तो ये ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 होगा, है ना बच्चे। दैट इज साइन आर और साइन आई का जो रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। दैट मीन्स कि साइन आर ग्रेटर देन साइन आई हो जाएगा, दैट इज आर ग्रेटर देन आई हो जाएगा। तो इस बार देखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो देखो ये और ये बराबर होगा, यानी आई होगा, इससे बड़ा करना है। तो बड़ा करने के लिए आपको किधर जाना पड़ेगा बेटा, इधर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, इस तरफ आप डेविएट हो गया। तो देखो आप किधर गए बेटा, आप है ना टू नॉर्मल से अवे हो गए, है ना, नॉर्मल से आप अवे हो गए। तो जब भी आप डेंसर टू रेयरर मीडियम में जाएंगे तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो जाएंगे। क्या हो जाएगा बेटा, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो जाएगा। क्यों हुआ वो आपको दिख रहा है, ड्यू टू, है ना, ड्यू टू डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा हुआ, ठीक है बेटा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट नहीं होता तो ये सारी चीजें होती ही नहीं, क्लियर है। म्यू आर और म्यू आई क्या हो जाता, 1 हो जाता, तो दोनों क्या होता, बराबर हो जाता, और दोनों बराबर हो जाते तो सीधा सीधा निकल जाता, कोई टेंशन ही नहीं होती। आ रही बात समझ में। तो बेटा यहां से हमें समझ में आया कि जब मैं डेंसर टू रेयरर जाऊंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, अवे हो जाऊंगा, ठीक है। तो ये दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे की पढ़ाई के लिए। तो अगेन फिर से एक नोट लिखेंगे, व्हेन लाइट enters from denser medium to rarer medium, okay बच्चे, when light enters from denser medium to rarer medium it moves away from the normal, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। हरी बात समझ में बच्चे, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए भी एक वर्ड देता हूं बेटा, याद रखना, ड्रा, ठीक है। वहां मैंने क्या दिया था, RDT, और यहां क्या दे रहा हूं, ड्रा। डेंसर से रेयरर जाने पर अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो जाता है, और रेयरर से डेंसर जाने पर टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाता है, ठीक है बच्चे। तो इससे आपको क्या होगा, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ड्रा और RDT, डेंसर टू रेयरर जाने पर अवे हो जाता है और रेयरर टू डेंसर जाने पर टुवर्ड्स हो जाता है। ये दो बातें आपको याद रखनी है। क्यों होता है ये सारी चीजें भी हमने देख लिया है, क्यों होता है वो सारी चीजें भी हमने देख लिया, ठीक है बच्चे, क्लियर। तो अभी तक के जो हमने डिस्कशन किए हैं उससे हमें ये समझ में आया कि अपने ओरिजिनल पाथ से भटक जाने को ही अपन क्या कहते हैं बेटा, रिफ्रैक्शन कहते हैं, है ना। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है वो अपने पाथ से भटक जाता है, और इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। अच्छा एक केस लेंगे हम लोग, देखना ध्यान से क्या होगा। अगर मान लो बच्चे ये दो अलग अलग मीडियम है, ठीक है, मीडियम 1, ये मीडियम 2,
ओके, ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। अगर मैं लाइट को कुछ इस तरीके से एंटर कराऊं, ठीक है बच्चे, इस तरीके से एंटर कराऊं, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चा, नॉर्मल इंसिडेंस, इसको कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। तो ये नॉर्मली फॉल हो रहा है, ठीक है बेटा। जिस पॉइंट पर फॉल हुआ वो क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, और परपेंडिकुलर डालोगे तो भी यही हो जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ करता था, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। तो बताओ यहाँ पर नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में कुछ एंगल दिख रहा है क्या आपको, तो यहाँ तो कोई एंगल ही नहीं दिख रहा है बेटा। तो यहाँ पर आई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना बेटा। आई इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। तो चूंकि आपने पढ़ा है बेटा सिंस, है ना, स्नेल्स लॉ से μ1 sin i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, μ2 sin r हो जाएगा, है ना बच्चे। अब देखो चूंकि i ही 0 है तो ये साइन 0 हो जाएगा बेटा, होल टर्म 0 हो जाएगा। तो साइन r इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। देयरफॉर r इक्वल टू भी क्या आ जाएगा, 0। मतलब वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी नहीं होगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं होने का मतलब क्या है बेटा, ये सीधा निकल जाएगा। तो आप क्या देख पा रहे हो बेटा, जैसे आया था वैसे निकल गया बेटा, है ना, सीधा सीधा निकल गया। तो ये रिफ्रैक्शन हुआ कि नहीं हुआ, तो भाई नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने पाथ से भटका ही नहीं, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन होने के लिए जरूरी है ना, रिफ्रैक्शन होने के लिए जरूरी है कि ऑब्लिक एंगल पर इंसिडेंट हो। ऑब्लिक एंगल मतलब अदर देन 90, ठीक है, मतलब नॉर्मल इंसिडेंस को छोड़ करके। नॉर्मल इंसिडेंस के केस में रिफ्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है बच्चे। आ रही बात समझ में, तो इसको भी अपन नोट करके लिख लेंगे। In case of normal incidence on the interface of two medium, ठीक है, no refraction occurs, ठीक है। तब आप ये रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं, ठीक है बेटा। जैसे आया था वो वैसे ही पास हो। तो कभी भी इस तरीके से आएगा तो उस लाइट को क्या करोगे बेटा, सीधा सीधा पास कर दोगे। दूसरी बात, अगर मान लो दोनों मीडियम सेम ही हो, ठीक है, दोनों मीडियम सेम ही हो, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों क्या हो बेटा, सेम हो, ठीक है। μ1 भी म्यू हो और μ2 भी म्यू हो, फिर क्या होगा बेटा, तो चूंकि साइन i बाय साइन r या μ1 साइन i इक्वल्स टू μ2 साइन r होता है बेटा, ठीक है। तो अगर ये दोनों बराबर हो गया तो ये कट जाएगा बेटा, तो साइन i और साइन r क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो i बराबर r हो जाएगा, ठीक है। और जब i बराबर r हो गया तो डिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं, डेविएशन हुआ ही नहीं। जब डेविएशन हुआ नहीं तो बेटा रिफ्रैक्शन हुआ नहीं। ऐसे डालोगे ऐसे निकल जाएगा, ऐसे डालोगे ऐसे निकल जाएगा, तो रिफ्रैक्शन हुआ क्या, नहीं हुआ रिफ्रैक्शन। तो कब कब रिफ्रैक्शन नहीं होगा बेटा, जब नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, और कब नहीं होगा, जब दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, सेम हो। अगर दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो भी नहीं होगा। आगे बात समझ में आपको, ठीक है। एक और टर्म हम लोग पढ़ेंगे बच्चे, कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहते हैं बच्चे, एंगल ऑफ डेविएशन। लेट्स सी व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। तो अभी तक हमने 3 केसेस देखे बच्चे, है ना। अभी तक हमने 3 चीजें देखी। एक देखा ध्यान से देखें, एंगल ऑफ डेविएशन। एक देखा कि हमने अगर डेंसर से रेयरर में आए, ठीक है बेटा, डेंसर से रेयरर में आए, ठीक है बच्चे, तो क्या था, अगर ये इस तरीके से आ रहा है, ये नॉर्मल हो गया, इसको जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन क्या हो जाएगा बेटा, ड्रॉप। डेंसर से रेयरर में जाने से अवे हो जाता है बेटा, तो ये किधर चल देगा, इस तरीके से, ठीक है बेटा, ये इस तरीके से चला गया,
ये इंसिडेंट रे था, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया। ओके बच्चे, क्लियर है। ये एंगल क्या है बेटा, आई है, और ये एंगल क्या है, आर है। ठीक है बेटा। तो बच्चे हमको जैसा कि पता है कि ये ऐसे आ रहे थे ना पहले, तो ये इसका ओरिजिनल रास्ता हुआ, है ना। अगर ये डेविएट नहीं होता, ये उसी रास्ते पे चलते रहता, तो ये ऐसा सीधा सीधा जाता, मीडियम अगर चेंज नहीं हुआ होता तो, है ना बच्चे। लेकिन ये क्या हुआ, ऐसा डेविएट हो गया। तो ये कितना डेविएट हुआ, तो ओरिजिनल पाथ से जितना डेविएट हो गया उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन हियर, है ना, डेल। तो बेटा यहां से ध्यान से देखो, ये आई है तो ये भी आई है ना, और ये टोटल क्या है बेटा, आर है। तो डेल और इसमें क्या रिलेशन दिख रहा है आपको, ठीक है बेटा। तो आर इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है, देखो आई प्लस डेल, देयरफॉर डेल इक्वल्स टू क्या हो रहा है, आर माइनस आई। ठीक है बेटा। यहाँ पर जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो कितना है, आर माइनस आई। होता क्या है एंगल ऑफ डेविएशन, द एंगल, ठीक है बच्चे, द एंगल बिटवीन, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे is called angle of deviation, इसको काय से शो करते बेटा, डेल से शो करते। तो इस कंडीशन में डेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर माइनस आई। ठीक है बच्चे, क्या हो जाएगा, आर माइनस आई। तो ये पहला कंडीशन था। ओके, दूसरा कंडीशन जो हमारे पास था वो था रेयरर से डेंसर जाने की। तो चलो देखते हैं रेयरर से डेंसर जाने की। तो रेयरर और डेंसर, तो हमने पढ़ा है बेटा कि जब रेयरर टू डेंसर जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्थ। इसको ओरिजिनली किधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, बट वो भटक के क्या होता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाता है ना बच्चे, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाता है। तो बेटा ये हो गया एंगल आर, ये हो गया एंगल आई, है ना। तो जाना इसको इस तरीके से चाहिए था बेटा, और इतना ये इधर डेविएट हो गया, तो ये क्या हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन डेल हो गया। अब इस बार डेल कैसे निकालेंगे, तो देखो बेटा ये और ये क्या है, आई है, ये आर है और ये डेल है। तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर प्लस डेल। तो देयरफॉर डेल इक्वल्स टू यहाँ पर क्या दिख रहा है, आई माइनस आर। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा आई माइनस आर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर माइनस आई। ओके, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन इन बोथ दी केसेस। तीसरा केस हमने देखा नॉर्मल इंसिडेंस वाला, है ना बच्चे। तीसरा केस हमने देखा नॉर्मल इंसिडेंस वाला। चलो इसको देखते हैं। तो नॉर्मल इंसिडेंस में क्या था बच्चे, ये आया और ये ऐसा ही चला गया, ये तो डेविएट ही नहीं हुआ इसने, है ना। जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है वही रिफ्रैक्टेड रे का डायरेक्शन है, तो उनके बीच में कुछ एंगल बना क्या बेटा, नहीं बना। तो इस केस में, तीसरे केस में एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। ठीक है, इसमें कोई डेविएशन नहीं हुआ, जैसे आया था वैसे को चला गया। आ रही बात समझ में बच्चे, क्लियर है, अच्छे से समझ में आया। एक और टॉपिक हम लोग लेंगे बेटा, फिर आज की सभा समाप्त करेंगे, और वो है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या बात कर रहा हूं मैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है बच्चे। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये क्या होता है, मान लो एक लाइट रे को यूं इंसिडेंट कराया और वो क्या हुआ बच्चे, रिफ्रैक्शन के बाद इस तरीके से चला गया। ठीक है, ये मान लो एंगल आई है, ये एंगल आर है, ये मीडियम 1 है और ये मान लो मीडियम 2। तो बेटा अगर आप इस रे को अगर मान लो मोड़ दो, मतलब रिवर्स कर दो, ठीक है बच्चे, क्या कर दो, इसको रिवर्स कर दो, तो ये जैसे जैसे आया था ना वैसे वैसे ही वापस चला जाएगा, मतलब अपने पाथ को क्या कर लेगा, रिट्रेस कर लेगा। शर्त बस इतनी है कि आपको इसके डायरेक्शन को क्या करना पड़ेगा,
जस्ट अपोजिट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए आप मिरर लगा सकते हो। ठीक है, तो जैसे जैसे ये आया था वैसे वैसे चला जाएगा। ये ऐसे आया है ना, तो ये ऐसे जाकर के ऐसे निकल जाए। इसको कहते हैं बेटा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ध्यान से समझना। ठीक है, इफ अ लाइट रे आफ्टर, ठीक है, इफ अ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन इज reversed in direction, it retrace back its path। ठीक है बच्चे, it retrace back its path, it is called principle of reversibility। ठीक है बच्चे, अब देखो जब ये लाइट इधर से इधर जा रही थी तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था। अगर मैं जाते वक्त के लिए स्नेल्स लॉ लगाऊं, स्नेल्स लॉ, ठीक है, फॉर फर्स्ट केस, जब ये जाने वाला केस है उस समय के लिए स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो μ1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, μ2 इंटू साइन आर। ठीक है बच्चे, तो ये देखो क्या हो गया, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू μ2 बाय μ1, है ना, ऐसा हो गया बेटा, μ2 बाय μ1 साइन आई बाय साइन आर। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, याद करो बेटा, μ2 बाय μ1 को 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 बोल सकता हूँ। ठीक है, इसको क्या बोल सकता हूँ, 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, आपको लिखना सिखाया था मैंने। ठीक है, तो ये एक आ गया साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू, अब ये जाते वक्त के लिए देखो, इधर से जब इधर जा रहा होगा तो अब ये है ना, अब लगाऊंगा अगर स्नेल्स लॉ तो क्या होगा, रिवर्स कर लिया उसको तो उस समय क्या होगा, चलो देखते हैं। स्नेल्स लॉ फॉर सेकेंड केस, स्नेल्स लॉ फॉर सेकेंड केस। ठीक है बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता है जैसे जैसे आया था वैसे वैसे जाएगा। ठीक है, तो इसके बीच में लगाओ स्नेल्स लॉ, तो इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू इधर का साइन ऑफ एंगल, तो μ2 इंटू साइन आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, इधर का साइन ऑफ एंगल इंटू तो μ1 साइन आई हो जाएगा। तो देखो साइन आर बाय साइन आई इक्वल टू क्या आया बच्चे, μ1 बाय μ2। इसको क्या लिख सकते हो, μ1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, है ना, लिख सकते हो। ये हो गया बेटा इक्वेशन नंबर 2। तो एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, ठीक है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा, तो भाई साइन आर बाय साइन आई इंटू साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू μ1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इंटू μ2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, साइन आई साइन आई साइन आर कैंसिल हो गया, ये देखो क्या मिला बेटा 1, तो μ1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 और μ2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ये कितना मिलता है, 1 मिलता है। देयरफॉर μ2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, 1/μ1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। क्या मतलब हुआ भाई, इससे हमें समझ में आया कि अगर एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में पता है तो आप दूसरे मीडियम का पहले मीडियम के साथ सीधा क्या निकाल सकते हो, रेसिप्रोकेट करके निकाल सकते हो। ठीक है बच्चे, 2 का 1 के साथ निकालना है तो 1 का 2 के साथ वाले का रेसिप्रोकल होगा। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, इसका आप यूज कर सकते हो। ओके बच्चे, तो चलो आज की सभा हम लोग यही समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय। करने